जुजुत्सु काइसन के सीजन 3 के पहले एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है। एपिसोड के स्टार्ट में हम यूजी को देखते हैं, जिसके पीछे एक बड़ा सा कर्स स्पिरिट पड़ा होता है। यूजी इस कर्स स्पिरिट से भागते एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग जंप मारी जा रहा होता है और वो कर्स यूजी को पकड़ लेती है, पर अचानक कोई इस कर्स स्पिरिट को मार देता है, जिससे अचानक एक कर्स स्पिरिट यूजी के ऊपर गिर जाती है। हम देखते हैं ये सब यूटा ने किया है। असल में यूटा यहाँ यूजी को मारने आया है। इसके बाद हम थोड़े टाइम पहले का सीन देखते हैं। हम जेनिन क्लैन के सबसे छोटे बेटे नाओया जेनिन को देखते हैं, जो बोल रहा है कि माँ की अभी भी जिंदा है या मर गई। वैसे इस तरह की लड़की को तो मर ही जाना चाहिए, जो मर्दों की बात नहीं सुनती। उससे अच्छी तो माँ ही है, जिसे अपनी जगह पता है। नाओया को यहाँ जीनिची और ओजी जेनिन भी मिलते हैं। नाओया को सुनाते हैं कि तुम्हारे पिता की आखिरी सांस चल रही है और तुम अभी आ रहे हो। नाओया बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस जेनिन क्लैन का अगला वारिस बनना है। मेरे सारे भाई किसी काम के नहीं हैं। अंकल ओजी, आपका तो कोई बेटा भी नहीं है, बस 2 बेटियां हैं। और जिनिची, तो तुम्हारी तो शक्ल ही खराब है, अपने भाई तोजी से बिल्कुल अलग। इसकी ये बात सुन के ओजी जेनिन गुस्सा हो जाते हैं। अब हमें पता चलता है कि ये तीनों ग्रेड 1 के सॉर्सरर हैं। तभी इन्हें खबर दी जाती है कि जेनिन क्लैन के हेड नाबितो जेनिन अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब उनकी वसीयत पढ़ी जाएगी। उनकी आखिरी इच्छा ये थी कि नाओया को जेनिन क्लैन का हेड बना दिया जाए और उनकी सभी जायदाद और कर्स टूल जो जुजुत्सु हाई के लॉकर्स में रखे हैं, उन पे नाओया का हक होगा। लेकिन अगर किसी कारण से सातोरू गोजो की मौत हो जाए या उसे कोई बीमारी हो जाए तो तोजी की आखिरी इच्छा के अनुसार मेगुमी को जेनिन क्लैन का हेड बना दिया जाएगा और सारी जायदाद मेगुमी को मिलेगी। ये सुन के नाओया को बहुत गुस्सा आता है। उसे पता चलता है कि मेगुमी इस समय टोक्यो में यूजी की तलाश में गया है। नाओया प्लान बनाता है कि मैं यूजी और मेगुमी दोनों को मार दूंगा। इस समय टोक्यो में लाखों कर्स स्पिरिट आजाद घूम रहे हैं। मेगुमी की मौत पे कोई शक नहीं करेगा और फिर मैं जेनिन क्लैन का हेड बन जाऊंगा। दूसरी तरफ हम यूजी को देखते हैं, जो अकेला बैठा होता है। दोस्तों यूजी से उसकी चोट के बारे में पूछता है। यूजी कहता है, मैं ठीक हूँ और ये शायद सुकुना की वजह से हुआ है और मैं उसकी पावर बढ़ते हुए फील कर पा रहा हूँ। तो यूजी को वापस जुजुत्सु हाई जाने को बोलता है, तो यूजी कहता है, मैं नहीं जाऊंगा। सुकुना जरूर मेगुमी के खिलाफ कुछ प्लान कर रहा है और मेरे हाथों लाखों लोगों को मरवा दिया। मैं अब किसी के पास वापस नहीं जा सकता। मैंने तो तुम्हारे भाइयों को भी मार दिया था। जोसो बोलता है, वो सब एक गलतफहमी थी। इसके लिए वो दोनों भी तुम्हें माफ कर देते, क्योंकि हम भाई हैं। यही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। यूजी कहता है, ठीक है, चलते हैं। अभी हमें बहुत से कर्स स्पिरिट को ठिकाने लगाना है। यूजी भाग रहा होता है तो बहुत सारे कर्स स्पिरिट यूजी के पीछे अटैक कर रहे होते हैं। यूजी सभी को बहुत आराम से हैंडल कर लेता है। यूजी कई सारे कर्स स्पिरिट को भागते हुए अपने पीछे अंडरग्राउंड ब्रिज में ले आता है। इसकी दूसरी तरफ जोसो अपनी पियर्सिंग ब्लड टेक्निक से सबको वन शॉट कर देता है, पर एक कर्स जोसो के पीछे आ जाता है, जिसे यूजी एक पंच में खत्म कर देता है। जोसो मन में कहता है, यूजी भाई, तुम जब मेरे से लड़े थे तब भी बहुत पावरफुल थे, पर अब तुमने अपनी कर्स एनर्जी को कंट्रोल करना सीख लिया है। तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो, फिर भी तुम एक डीमन गॉड हो। मेरे छोटे भाई, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जोसो यूजी को उसके फादर के बारे में कुछ बताने वाला था, पर तभी यहाँ नाओया आ जाता है और पूछता है, मेगुमी कहाँ है? वो अब तक यहाँ आया नहीं क्या? और तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ से भागे नहीं? यूजी पूछता है, हम क्यों भागेंगे? नाओया कहता है, क्योंकि तुम्हें मौत की सजा सुनाई गई है। गोजो अब यहाँ नहीं है, जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि डर की वजह से ही हायर अप्स चुप बैठे थे। नाओया कहता है, मैं तो यहाँ मेगुमी को मारने आया था, पर अब तुम्हें भी ठिकाने लगा दूंगा। ये बोलते ही नाओया यूजी के पीछे आके यूजी को मुक्का मार देता है। जोसो नाओया पे अटैक करता है। नाओया जोसो के पीछे आके जोसो पे मुक्कों की बारिश कर देता है। नाओया बहुत तेज है। जोसो कहता है, जरूर इसके पास कोई टेक्निक है। नाओया सोचता है, यूजी सुकुना का वेसल है, पर ये दूसरा बंदा कौन है? तभी इन तीनों को एक बहुत खतरनाक कर्स एनर्जी फील होती है। यूजी को लगता है कहीं ये गोजो सेंसर तो नहीं, पर जब ये मुड़ के देखते हैं तो यहाँ यूटा होता है। यूटा एक खतरनाक एंट्री मारता है। नाओया कहता है, तुम तो यूटा हो ना, जिसे यूजी को मारने का काम सौंपा गया है। यूटा नाम सुन के यूजी पहचान जाता है कि ये सेकंड ईयर्स का स्टूडेंट है। गोजो सेंसर की तरह एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है। नाओया कहता है, चलो वैसे तो मैं यूजी को मारने आया था, पर तुम आ ही गए तो तुम्हें यूजी को मार दो। जोसो यूजी को यहाँ से भागने को कहता है और बोलता है, मैं इस नाओया को संभाल लूंगा। रो यूटा गोजो की तरह है, तो तुम उससे लड़ने मत जाना, वो तुम्हें मार भी देगा। यूजी यहाँ से भागता है, पर यूटा यूजी के पीछे पड़ जाता है। इधर जोसो अपनी ब्लड टेक्निक से नाओया पे अटैक करता है, पर नाओया बच जाता है और कहता है, तुम्हारी टेक्निक ब्लड मैनिपुलेशन है ना? इस टेक्निक में पियर्सिंग ब्लड के अलावा बाकी सब टेक्निक बेकार हैं। इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हें आराम से मार दूंगा। जोसो कहता है,
तुम मेरी नहीं अपनी सोचो, तू मेरे भाई को यहाँ से मार के जिंदा चला जाएगा। यहाँ यूटा यूजी को पकड़ लिया होता है और यही सीन हमने एपिसोड के स्टार्ट में देखा था, जहाँ यूजी कर्स स्पिरिट से नहीं बल्कि यूटा से बच के भाग रहा होता है। यूटा यूजी की लड़ाई चालू हो जाती है, जहाँ यूजी यूटा के सामने कमजोर पड़ जाता है। यूटा भले ही फिजिकल वीक हो, पर यूटा की कर्स एनर्जी बहुत ज्यादा है। इसके ऑपोजिट यूजी फिजिकल स्ट्रांग है, पर कर्स एनर्जी बहुत कम है। यूटा बताता है कि मेरे पास गोजो सेंसे से भी ज्यादा कर्स एनर्जी है, पर उनके पास 6 आइज है, जिससे उनकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, इसलिए वो सबसे स्ट्रांग है। मेरी एनर्जी खत्म हो जाएगी पर उनकी नहीं। यूटा की कर्स एनर्जी इतनी होती है कि यूजी को समझ ही नहीं आता यूटा क्या अटैक करने वाला है। यूटा का हर अटैक जानलेवा हो सकता है। उसी तरफ यूजी का कोई अटैक यूटा पे असर ही नहीं कर रहा होता है, पर यूजी हार नहीं मानता। यूजी एक चाकू उठा लेता है। गोजो ने बताया था कि कुछ सॉर्सरर हथियार का इस्तेमाल करते हैं, पर इसके लिए ये भी एनर्जी को कंट्रोल करना आना चाहिए। यूजी अपने चाकू से यूटा की कटाना को रोक लेता है। यूटा कहता है तुम्हारा ध्यान कटाना पे कुछ ज्यादा ही है। ये बोल के यूटा यूजी को मुक्का मार देता है, जिसपे यूजी यूटा की कटाना को लात मार के तोड़ देता है। यह देख के यूटा ज्यादा हैरान नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि यूजी भी आखिर गोजो का ही स्टूडेंट है। यूजी सोचता है बिना हथियार में ज्यादा अच्छे से लड़ पाऊंगा, इसलिए यूजी दूर से यूटा को मारने भागता है। अच्छे से रिका यूजी को पकड़ लेती है। यूजी को समझ ही नहीं आता कि रिका अचानक कहाँ से आ गई। रिका की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि यूजी हिल भी नहीं पा रहा होता। यूटा अपनी टूटी हुई तलवार यूजी के सीने में घुसा देता है और यूजी को कहता है मुझे माफ कर देना यूजी इतादोरी, जिससे यूजी की मौत हो जाती है और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। सायोनारा।